ये एक अजीब स्कूल था। यहाँ सिर्फ सबसे ज्यादा जिद्दी और शरारती बच्चों को ही दाखिला मिलता था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जो भी छात्र यहाँ आते 3 दिन के अंदर ही बहुत आज्ञाकारी और समझदार बन जाते थे। लिली को 8वीं बार स्कूल के नियम तोड़ने की वजह से निकाला गया था, इसलिए उसके माता पिता ने फैसला किया कि उसे इसी स्कूल में भेजा जाए। लेकिन यही उसकी डरावनी कहानी की शुरुआत थी। प्रिंसिपल ने लिली के माता पिता को स्कूल घुमाया, जहाँ सब बच्चे बहुत अच्छे और अनुशासित नजर आ रहे थे। माता पिता बहुत खुश हुए, पर पास में खड़ी एक लड़की उन्हें ध्यान से देख रही थी। रात को जब लिली हॉस्टल लौटी तो उसने संगीत सुनकर थोड़ा आराम करने की सोची, लेकिन उसकी रूममेट ने तुरंत उसे रोक दिया। अगले दिन जब लिली कैंटीन गई तो उसने एक और अजीब बात देखी। सभी छात्रों के बालों का स्टाइल बिल्कुल एक जैसा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा क्यों है। तभी स्कूल में अनाउंसमेंट हुआ। प्रिंसिपल ने उसे ऑफिस में बुलाया। वहाँ एक गंजा आदमी आया। उसने लिली के सिर का नाप लिया और उसकी उम्र, कद, वजन सब पूछा। असल में वो उसके बाल काटने की तैयारी कर रहा था। गंजे आदमी ने कहा कि कल रात प्रिंसिपल लिली को लेकर आए। लिली को समझ नहीं आया कि क्या चल रहा है, पर उसे अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। रात को वो चुपके से उठी और वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही दरवाजे तक पहुंची एक लड़की सामने आ गई। लिली डर गई, पर जल्दी ही समझ गई कि वही शायद इस जगह की इकलौती सामान्य इंसान है। उस लड़की ने लिली से दोस्ती की और उसे अपने कमरे में ले गई। वहाँ उसने बताया कि उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता है, लेकिन अभी ही मौका है। अगर कल लिली के बाल काट दिए गए तो वो हमेशा के लिए अपनी असली पहचान खो देगी। दोनों एक बड़े वेंटिलेशन पाइप के पास पहुंची। लड़की ने ताला खोला और दोनों अंदर घुस गई। नीचे झांक कर देखा, वहाँ एक बड़ा लैब था। वहीं गंजा आदमी एक नई लड़की के सिर पर अजीब सा कांच का बर्तन चढ़ा रहा था। फिर उसने एक बटन दबाया। लड़की ने कहा कि बचपन में उसके सिर की सर्जरी हुई थी। उसके सिर में स्टील की प्लेट लगी है, इसलिए ये मशीन उस पर असर नहीं करती। थोड़ी ही देर में वो लड़की पूरी तरह बदल गई, जैसे उसका दिमाग ही बदल गया हो। लिली और वो लड़की वहाँ से निकलने ही वाली थी कि गलती से एक स्क्रू गिर गया। दोनों जल्दी से वेंट में वापस छिप गईं। लिली ने पूछा कि जब उसे रास्ता पता है तो वो अब तक भागी क्यों नहीं। लड़की ने बताया कि उसकी छोटी बहन भी यहीं है, वो उसे बचाने का मौका ढूंढ रही है। अगले दिन लिली ने अपनी एक दोस्त को स्पीकर दिया। जैसे ही उसने म्यूजिक चलाया उसके सिर में दर्द होने लगा और वो अचानक सामान्य हो गई, जैसे उसे सब याद आ गया हो। लिली ने उसे शांत किया और सब कुछ समझाया। फिर वो खुद प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर उसे चैलेंज करने लगी। प्रिंसिपल समझ गई कि वही कल रात लैब में घुसी थी। उसने लिली को पकड़कर बाल कटाने के लिए ले जाने की कोशिश की, पर वो पहले ही लिली के जाल में फंस चुकी थी। उधर उसकी दोस्त ने मौका पाकर पूरे स्कूल में स्पीकर ऑन कर दिया और म्यूजिक बजने लगा। पूरा स्कूल संगीत से गूंज उठा। सभी छात्रों का दिमाग फिर से सामान्य हो गया और वो सब फिर से आजाद और खुशमिजाज बन गए।